तो आज हम लोग पार्ट 4 शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोगों का टॉपिक है द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर, यानी कि नंबर के पहले का नंबर और नंबर के बाद का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैरी नंदो, कैन यू टेल द नंबर जस्ट आफ्टर 120? 120 के बाद कौन सा नंबर आता है? 121 आता है। नाउ टेल द नंबर जस्ट आफ्टर 1999। 1999 के बाद कौन सा नंबर आता है? आई कांट टेल, मतलब मैं नहीं बता सकती। रिमेम्बर द नंबर जस्ट आफ्टर एनी नंबर इज ग्रेटर बाय 1 एंड द नंबर जस्ट बिफोर इट इज स्मॉलर बाय 1। नंबर से कोई भी अगर आगे वाला नंबर बड़ा होता है तो वो एक ही ज्यादा होता है, और अगर कम रहता है तो वो एक ही कम रहता है। ओके, यस, सो इफ आई एड 1 to 1999 आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर 1999 plus 1 2000। ऑल्सो द नंबर जस्ट बिफोर 1999 इज 1998। अगर हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि इसके बाद वाला नंबर कौन सा है, अगर हम लोग इसमें +1 करेंगे तो हम लोगों को आगे का आंसर निकल जाएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि +1 करके क्या आ गया हमारा 2000 आ गया। तो हम लोग जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर एंड द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। यहाँ पे जो है हम लोगों को पहले का नंबर बताना है, द नंबर जस्ट बिफोर, यानी ये नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है, ये नंबर से बाद में कौन सा नंबर आता है। तो आप लोगों को तो पहले पूरा काउंटिंग आना चाहिए, 1 से लेकर के कम से कम 1000 तक तो आना ही चाहिए, 10,000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोगों को रीड आउट करेंगे तो क्या जगह 2999। तो 99 के पहले क्या आता है ये तो पता होगा ना, 98 आता है। तो अगर हम लोग पूरा भी अगर चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ लास्ट के नंबर से चेंज होंगे ना। जैसे अगर 99 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 99 के पहले क्या था 98, तो 2998 हो जाएगा ना यहाँ पे 2998। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3800 लिखा है, तो 800 से पहले क्या आता है 799। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3799। 7798, 98 के पहले 97, तो 7797। ओके, अब बाद का नंबर तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बाद का नंबर तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 2999 के बाद क्या आता है 3000 आता है, 3000 हो गया। 800 के बाद 801 आता है, तो 3801। 7798 के बाद क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, तो 7799 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सेम यहाँ पे भी पहला लिखना है, यहाँ पे बाद में लिखना है। तो 1000 के पहले क्या था हमारा 999। 3459 के पहले क्या आता है 3458। सिर्फ लास्ट के नंबर्स को चेंज करना है। पहला नंबर क्या आता है 59 के बदले 58 लिखा है। 5009 तो 5008। ओके, अब बाद का नंबर तो 1000 के बाद क्या आता है 1001 आता है। 3459 के बाद क्या आता है 60 आता है, तो 3460। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 5010। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंपेयरिंग नंबर। अब जो हम लोगों को नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। इस पूरे इसमें यही लिखा हुआ है कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है, बस यही बताना है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें से जो है बड़ा नंबर कौन सा है 500। ये भी 4000 है, ये भी 4000 है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 100 के प्लेस पे क्या है। यहाँ पे 100 के प्लेस पे 500 है, यहाँ पे 300 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 4567 क्या होगा हमारा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे जो हम लोगों को छोटा बताना है और यहाँ पे बड़ा नंबर बताना है। तो ये दोनों में से छोटा कौन सा है। अब 2000 छोटा होता है या 1000 छोटा होता है, तो इसमें पूरा तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 2000 छोटा होता है या 1000 छोटा होता है, 1000 छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1968 आ जाएगा, और बिगर नंबर पे जो बच गया 2123। ओके, अभी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 के प्लेस देखेंगे तो 300 बड़ा होता है या 400 बड़ा होता है। 400 बड़ा होता है, तो बिगर साइड पे 2432 चला जाएगा और स्मॉलर साइड पे 2342 चला जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे भी 9000 और 9000 है, और 500 ये दोनों जगह। ठीक है, तो 100 भी सेम है, 1000 भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे टेंस देखेंगे। अब टेंस भी सेम है, ठीक है, 4 और 4, 40 और 40, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिट प्लेस देखेंगे। अब 42 जो है वो छोटा होता है या 49 छोटा होता है, 42 छोटा होता है, तो 42 क्या आ जाएगा हमारे छोटे इसमें आ जाएगा 9542, और बिगर में क्या आ जाएगा 9549। यहाँ पे भी सेम, ये आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ 6000। ठीक है, 6070, 8079, तो 6000 बड़ा होता है या 8000 बड़ा होता है, 8000 बड़ा होता है, तो बिगर साइड पे 8000 आ जाएगा, स्मॉलर साइड पे 6000 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब पहले हम लोग तो ये देख लेते हैं कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो बड़े नंबर से छोटे नंबर जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे वो देखते हैं। कपबोर्ड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज आर ऑन सेल इन अ शॉप। यहाँ पे जो है बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के कपबोर्ड है और वो जो है सेल पे चल रहे हैं। ठीक है, शॉप उसके जो है बिक्री चल रहे हैं। द प्राइस ऑफ वन इज ₹4,750 while that of another is 6,200 and the third 3,980। अब तीन है, ठीक है, तीन कंपनी के अलग अलग कपबोर्ड है और पहले का प्राइस है 4,750, सेकंड का प्राइस है 6,200, थर्ड का प्राइस है 3,980। द प्राइस ऑफ द कॉलीएस्ट कपबोर्ड 6,200। ठीक है, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट कपबोर्ड 3,980। जो सबसे अच्छा कपबोर्ड है उसका प्राइस ये है और जो चीपेस्ट यानी जो बहुत ज्यादा इतना खास नहीं है तो उसका प्राइस ये है। द प्राइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो है हम लोगों को प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, पहले 3,980 यानी पहले चीपेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद उससे जो बढ़िया है फिर सबसे बढ़िया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया है, पहले सबसे बढ़िया और उसके बाद उससे जो थोड़ा सा लो है फिर उससे जो लो है। तो मैंने कहा ना असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है जो छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में होता है जो बड़े से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों को राइट द नंबर 2,980, 3,500, 5,125 इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर क्या दिया है, पहले छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर उससे बड़ा नंबर। डिसेंडिंग में क्या क्या उसका उल्टा, बड़ा नंबर उससे छोटा उससे छोटा। अब यहाँ पे जो हम लोगों को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 मैं सॉल्व करूंगी, 3 मैं सॉल्व करती हूँ, 3 आप लोग सॉल्व कीजिए। राइट द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें जो हम लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल से जो है मैं नंबर डाल देती हूँ कि पहले ये आएगा दूसरा ये आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है 2,000 2,000 2,000। ओके, नेक्स्ट 100 प्लेस पे क्या है 300 300 300। तो अब जो हम लोगों को 10 और यूनिटी बचा तो हम लोग यही देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब 45 छोटा होता है, 49 छोटा होता है या 47 छोटा होता है, तो 45 छोटा होता है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें पहला ये आ जाएगा। फिर 49 बड़ा होता है कि 47 बड़ा होता है, 49 बड़ा होता है ना, लेकिन हमको तो छोटे से बड़ा लिखना है। तो 45 से बड़ा कौन सा है, ये दोनों में से 47 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 47 सेकंड नंबर पे हो जाएगा और बच गया 49, तो ये होगा हमारा थर्ड नंबर पे। मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का, फिफ्थ का और फोर्थ का, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग ने देखा असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था ना, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या निकला था, पहला 2,345 निकला था, दूसरा क्या निकला था 2,347 और तीसरा 2,349। ओके, ये हमारा आंसर निकल गया था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, तो पहला हमारा बड़ा 49 है तो हम जब वो 49 लिख लेंगे 2,349, उसके बाद ये सेम बीच का तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि वही तो ये है ना हज्जू बाजू के बीच का, और ये हमारे क्या जाएगा 2,345 जो सबसे छोटा नंबर है। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 4,000 है, ये 6,000 है, 7,000। इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है 4,000 बड़ा होता है, 6,000 बड़ा होता है या 7,000। पर हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें कहीं 10,000 तो नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 4,180, 6,180, 7,180 है। ठीक है, यहाँ पे तो सब जगह 180 दिया है, यानी हम लोगों को ये देखना है कि 1000 में बड़ा कौन सा है। ठीक है, और छोटा कौन सा है, तो छोटा पहले 4,000 है, 4,000 है ना, तो 4,180, उसके बाद 6,000 यहाँ पे तो लाइन वाइज से लिख के दिया है। 6,000 छोटा होता है 7,000, 6,000 होता है तो 6,180, देन 7,180। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, तो पहले 7,000 आ जाएगा, उसके बाद 6,000 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग नीचे देखते हैं, रीड आउट करते हैं 1,900। ओके, 1900, 1,900 और ये क्या है 1,090। ठीक है, तो अब 1,009 छोटा होता है या 1,900 या 1,090, तो पहले तो यूनिटी छोटा होगा। ठीक है, 1,009 हो जाएगा, उसके बाद फिर 9 यहाँ पे जो है 9 हमारा छोटा हो जाएगा ना, 9 और 900 जो है बड़ा हो जाएगा, 90 बड़ा हो जाएगा, तो 9 पहले आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 1,009, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 9 के बाद 90 आ जाएगा, तो 1,090, उसके बाद फिर 100 जो है वो 1,900। पहले डिसेंडिंग में इसको उल्टा कर देंगे, बड़े से छोटा 1,900, 1,090, 1,009। ओके,
आगे हम लोग देखते क्या है, इवन एंड ऑड नंबर है। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, इतना अगर आप रीड आउट करोगे ना इसको तो आपको खुद ब खुद समझ में भी आएगा, पर मैं जो हूँ आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, ठीक है। जो 2 के टेबल से डिवाइड होता है ना उसको हम लोग इवन कहते हैं, और जो 2 के टेबल में से डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, हम लोग जो भी 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और अगर एक हमारे पास बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं इवन और ऑड का। वहां पे भी सेम वही चीज बताया गया जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहीं से पढ़ के बता रही हूँ ना, तो वही चीज है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले इवन नंबर देख लेते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे 6/2 लिखा, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। हाँ, यानी कि 2 के टेबल में जो है 3 डिवाइड आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 6 नंबर है ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग 8 ले लेते हैं, 8/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8, 4 बार में 8 आ जाता है, 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा हमारा 8। अब हम लोग जो 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, तो उससे कम नंबर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। इसमें कितना बचेगा, 1 बच जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर आ रहा है। जब भी अगर 2 से कोई भी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर 1 आया तो वो ऑड नंबर होता है, और 2 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम लोग, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 2 के टेबल में कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 के टेबल से हम लोग कोई भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 बच जा रहा है तो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। और अगर 2 के टेबल से वो डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। यानी कि 2 के टेबल में जितना आता है ना वो सब इवन नंबर रहता है, और जो बच जाता है ना उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो है वो इवन नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 से लेकर के 20 तक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। ओके, यहाँ पे जो हम लोग इवन नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग ऑड नंबर लिख लेते हैं। अब इवन नंबर हम लोग अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो है 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये जो 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है हमारा ऑड नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि जो है रिमाइंडर हमारा 1 नहीं बच। एक मिनट देख लेते हैं पहले, रिमाइंडर जो है हमारा क्या हो रहा है, 00 हो जा रहा है, ठीक है, 00 हो जा रहा है। तो ये हमारा ऑड नंबर भी नहीं रहेगा और इवन नंबर भी नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 के टेबल में तो 2 आता है, रिमाइंडर तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 बचेगा, तो 2 हो गया। अब 3 जो है, ठीक है, 3 नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 से 3 को करेंगे तो 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में, रिमाइंडर हाँ 1 बच जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर में आ जाएगा। अब 4 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, 5 जो है वो नहीं होता है, 6 हो जाता है, 7 जो है वो नहीं होता है, ठीक है, 8 जो है वो हो जाता है, 9 जो है वो नहीं होता है, 1 बच ही जाएगा, क्योंकि अगर 8 हम लोग लेंगे तो 9 में 8 गया तो 1 बच जाएगा ना। 10 जो है वो इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है और वो 0 रिमाइंडर छूटा है। 11 नहीं होता है, 12 हो जाता है, 13 नहीं होता है, 14 हो जाता है, 15 नहीं होता है, 16 हो जाता है, 17 नहीं होता है, 18 हो जाता है, 19 नहीं होता है, 20 हो जाता है। तो समझा, इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में 0 बच जाता है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से डिवाइड तो होता है पर क्या होता है, रिमाइंडर में 1 बच जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इसका एक्सरसाइज, ठीक है। टेक एज मेनी ऑब्जेक्ट, हमारा जो है ना ऑड नंबर 1 भी होता है, ऑड नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों को ऑड नंबर में 1 भी दिया गया है, तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, और जो हमारा यहाँ पे जो है ना डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, ओके।
यहाँ पे जो है इवन नंबर 0 से लेकर के पूरा स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो ऑड नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। बाकी 0 और 1 एक सिर्फ ऐड होता है, इवन नंबर में 0 ऐड होता है और ऑड नंबर में 1 ऐड होता है। बाकी उसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता और रिमाइंडर 1 छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो कौन सा इवन और कौन सा ऑड है हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 12 है वो हमारा इवन नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 6 होता है, और 11 जो है वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, और अगर डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। ये हमारा इवन नंबर हो गया। 23 ऑड नंबर हो गया, 27 ऑड नंबर हो गया, 34 इवन नंबर हो गया। ओके, यहाँ पे जो है ना हम लोगों को ये जो यूनिट प्लेस पे दिया गया है ना, इसको हम लोगों को देख करके बताना है कि ये इवन है या ऑड है, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर होगा वही तो रिपीट होगा ना आगे भी, इसलिए तो ये जो 2 है, ठीक है, ये हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो ये इवन हो गया, ये 1 नहीं होता है, ये ऑड नंबर है। ये जो 0 है वो इवन नंबर है, 3 जो है वो ऑड नंबर है, 7 जो है ऑड नंबर है, 4 जो है वो इवन नंबर है, 5 जो है वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, 6 इवन हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, ऑड, 9 ऑड, 8 इज इवन नंबर, ठीक है। आप लोग चाहिए तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि इसमें रिमाइंडर क्या रिमेन रहता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर जो है वो 1 ही रिमेन रहता है ऑड नंबर में, और इवन नंबर में जो है वो 0 रिमाइंडर रहता है। ओके, अब यहाँ पे राइट डाउन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द इवन नंबर, राइट डाउन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑड नंबर। यहाँ पे जो हम लोगों को लिखना है, मतलब ये जो हम लोगों ने इवन और ऑड लिखा है वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। जितना भी इवन नंबर है वो यहाँ इसका आंसर है, और जितना ऑड नंबर है वो इसका आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि 0 से लेकर के जो है पूरा 1 से लेकर के 10 तक के बीच में यहाँ पे बताया गया है। 0 से लेकर के 8 तक जो है वो इवन नंबर है, 1 से लेकर के 9 तक जो है वो ऑड नंबर है, इसका यूनिट प्लेस का, ठीक है। सीधा क्योंकि 10 जो है वो डबल हो जा रहा है ना, तो ये यूनिट नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लेस हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखा गया है यहाँ पे दोनों में से किसी में भी 10, वो इवन नंबर में आएगा। सी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड से वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पे जो है हम लोगों को इसका यूनिट प्लेस देखना है और ये इवन है या ऑड, सेम वही बताना है। तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर हो जाएगा, 7 ऑड, 2 इवन, 0 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 1 ऑड, 6 इवन, 8 इवन, 9 ऑड। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग इंटरनेशनल नंबर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर पढ़ते हैं। सूरज, हे विजय, हैव यू नोटिस्ड ऑल द नंबर्स प्रिंटेड ऑन आर करेंसी नोट्स आर इन इंग्लिश। हम लोगों का जो है नोट जो छपता है, ठीक है, वहां पे जो भी चीज लिखा हुआ रहता है ना वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। ओके, वहां पे जो है इंग्लिश में वो प्रिंट होता है। विजय, यस दैट्स ट्रू, व्हाट डिड यू थिंक दे वुड बी। तो विजय बोलता है कि हाँ ये तो सच है, पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तुमने कभी सोचा। तो सुरेश बोलता है, वेल आई थॉट इन महाराष्ट्र दे वुड बी मराठी, कम लेट ask Tai about this. Tai, why are all the number printed on our currency notes in English and not in Marathi? तो सुरेश बोलता है, वेल मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र वहाँ पे मराठी चलता तो मराठी में छपना चाहिए। चलो टीचर से जाकर के पूछते, तो टीचर से जाकर के लोग पूछते कि टीचर हमारा जो नोट है वो मराठी में छपना चाहिए, तो इंग्लिश में क्यों छपता है मराठी में क्यों नहीं। तो विजय फिर बोलता है, एंड मोस्टली ऑल द नंबर्स ऑन आर व्हीकल्स टू। हम लोगों को जो व्हीकल्स पे यानी कि जो गाड़ियों पे नंबर रहते हैं उसमें भी ज्यादातर मतलब बहुत कम रहते हैं जिसमें हिंदी या मराठी में लिखा रहता है, अब जो लिखवाता है उसके लिए, लेकिन अधिकतर लोग क्या रहता है इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। ताई, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। नाउ टेल मी, हैव एनी ऑफ यू ट्रेवल्ड आउटसाइड महाराष्ट्र। तो जो ताई है वो बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा चीज ध्यान दिया और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो वो ताई जो है टीचर जो है वो बोलती है कि तुम लोगों ने कभी भी महाराष्ट्र के बाहर घूमा है यानी ट्रेवल किया है। विजय, यस ताई, वी हैव बीन टू कर्नाटका। तो विजय बोलता है, हाँ मैं तो गया हूँ, कर्नाटका गया हूँ। तो ताई, कुड यू रीड द नेम्स ऑफ शॉप्स ऑन देयर साइन बोर्ड। तो टीचर ने कहा, क्या तुमने कर्नाटका के जितने भी दुकान है उन लोगों का जो बोर्ड रहता है वहां पे जो नाम लिखा रहता है वो तुमने कभी पढ़ा कि किस लैंग्वेज में लिखा रहता है। विजय, नो आई कुडेंट। तो विजय बोलता है, नहीं मैंने कभी नोटिस नहीं किया। दैट्स बिकॉज द राइट लेटर यूजिंग अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, देयर न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम आर्स। तो ताई बोलते हैं कि वहां का जो रहता है ना राइटिंग वो अलग रहता है और उन लोगों का जो नंबर्स रहता है वो भी हमारे से अलग रहता है। ओके, सुरेश, हाउ डू दे राइट देम। तो सुरेश बोलता है कि वो लोग कैसे लिखते हैं। ताई, इन मराठी वी राइट 1 2 3,
4 5 6, मतलब ऐसे लिखते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मराठी में, ठीक है। दिस इज हाउ दे राइट। तो इस तरह जैसे हम लोग मराठी में ऐसे लिखते हैं, उसी तरीके से ये जो है वो कर्नाटका का लैंग्वेज है। सो इफ वी हैड 1 2 3 ऑन योर करेंसी नोट्स, हाउ वुड दे रीड देम। तो जैसे अगर सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में अगर लिखने लगेंगे, तो हम लोगों को जो दूसरा को इसको यूज करेगा तो वो कैसे समझेगा कि क्या लिखा हुआ है। सबको तो सब लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और मराठी एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर स्कूल में बताया जाता है। स्पेशली इंग्लिश जो है वो हिंदी मीडियम को भी पढ़ाया जाता है, मराठी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश मीडियम में भी तो पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में लिखा जाता है कि सबको समझ में आए। विजय, एंड इफ द न्यूमरल्स वर लाइक देयर वी वुडेंट बी एबल टू रीड देम। अगर ऐसे तरीके से न्यूमरल्स लिखे रहेंगे, नंबर्स लिखे रहेंगे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जिसका लैंग्वेज है सिर्फ उसी को समझ में आएगा। ताई, दैट्स राइट। इट मीन्स दैट द नंबर ऑन करेंसी नोट शुड बी सच दैट एवरीवन इन इंडिया कैन रीड देम एंड नॉट ओनली इंडियंस बट विजिटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो बी एबल टू रीड देम। तो टीचर बोलती है इसीलिए हमारा जो नंबर है वो इंग्लिश में लिखा जाता है कि हाँ सिर्फ इंडियन ही ना पढ़ पाए कि वो क्या लिखा हुआ है ना। अगर बाहर देश से कोई आता है विजिटर घूमने के लिए, टूरिस्ट करने के लिए, तो वो भी समझ पाए, क्योंकि हर कंट्री में जो है कोई लैंग्वेज आए ना आए वो लोग इंग्लिश तो पक्का ही जानते हैं, ठीक है। सुरेश, क्योंकि इंग्लिश सब जगह चलता है, यही सुरेश। यस आई एग्री बिकॉज इफ आई हैड टू गो टू अनदर कंट्री आई वुड लाइक टू बी एबल टू रीड द नंबर ऑन देयर नोट्स। तो सुरेश बोलता है हाँ सही कहा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद भी दूसरे कंट्री गया और वहां पे अगर उस लैंग्वेज का लिखा रहा तो मुझे खुद को नहीं समझ में आएगा। अगर इंग्लिश में लिखा रहा तो हमको इंग्लिश आती है और हम लोग जो है उसको समझ सकते हैं। वेल सेड, दैट्स व्हाई ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड दैट नंबर्स दैट टेल द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स ऑन और देयर सीरियल नंबर शुड ऑल बी प्रिंटेड इन इंग्लिश। सो ऑल्सो अदर नंबर्स सच एज द सीरियल नंबर ऑफ ट्रेन टिकट और बस एंड एयरलाइन टिकट। तो इसीलिए जो है हर कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज से प्रिंट आउट किया गया ताकि हर एक कोई समझ पाए। टिकट में भी जो है सब और व्हीकल्स में भी जो है मोस्टली इंग्लिश में लिखा रहता है। विजय, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट मस्ट बी रीजन व्हाई ऑल ओवर आर कंट्री टू बस एंड रिक्शा नंबर्स आर रिटन इन इंग्लिश। तो विजय बोलता है हाँ मेरे को अब समझ में आया कि रीजन क्या है इंग्लिश में लिखने का। हर रिक्शे के नंबर प्लेट पे, हर गाड़ी के नंबर प्लेट पे और हर चीज में इंग्लिश में क्यों लिखा रहता है। ताई, व्हेन नंबर्स आर रिटन यूजिंग इंग्लिश न्यूमरल्स एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड देम, दैट इज व्हाई दिस न्यूमरल्स आर नाउ कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ देम। तो इसीलिए इंग्लिश में सब जगह लिखा जाता है ताकि सब लोग जो उसको समझ पाए। देवंगरी न्यूमरल्स, ये जो है जो मराठी में लिखा हुआ है वो हम लोग उसको देवंगरी न्यूमरल्स बोलते हैं और ये जो हमारा इंटरनेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी सेम, ये 400 से दिया गया है, इसको हम लोग देवंगरी न्यूमरल्स बोलते हैं और इसको हम लोग अपना जो सब जगह चलता है जो लैंग्वेज उसको हम लोग इंटरनेशनल न्यूमरल्स बोलते हैं। रीडिंग नंबर्स एंड राइटिंग दम इन वर्ड, यहाँ पे जो नंबर को रीड करना है और वर्ड में लिखना है। 4536, 4536, 27,105, 27,105, 64,089, 64,089। रीड द नंबर गिवन बिलो एंड राइट इन द वर्ड। तो इसको जो है आप लोग वर्ड्स पे लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग पीछे वही करते ही आ रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम लोग यही करते आ रहे हैं, फिगर और वर्ड, फिगर और वर्ड। तो आप लोग जो इसको वर्ड में लिख सकते हो। 20,504, 97,487, 30,008, 4,879, 6,405, 893। ओके, 893। वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमरल्स बीइंग यूज्ड? हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल नंबर कहाँ यूज करते हुए देखा है? तो आप कह सकते हो कि हम लोग ने व्हीकल्स में देखे, टिकट्स में देखे, जो कि ऊपर हम लोगों को खुद एग्जांपल्स में दिए गए, ठीक है। फाइंड प्राइसेस ऑफ थिंग्स रिटन इन देवंगरी न्यूमरल्स एंड रीड देम। यहाँ पे जो हम लोगों को बोला देवंगरी न्यूमरल्स जो लिखे गए इसको पढ़ना है और इसके प्राइसेस को जो है हम लोगों को लिखना है। ओके, तो हमारा जो चैप्टर ये कंप्लीट होता है आखिरकार।